अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में रहते हुए हम लोग ये जानेंगे कि इस पिक्चर में ये जो सेपरेटर्स बीच में लगी हुई है, लाइन लाइन लगी हैं, इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा इसके नीचे वाले बॉडी सेक्शन में। ये हमारा वो काम है जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक होता है टैग हमारे पास जिसे हम बोलते हैं जी HR। ठीक है, HR होता है लाइन लगाने का टैग होता है हमारे पास, और उसको लगाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि CSS के थ्रू हम काम कर रही है वाला। देखिए HR में जो नाम ले रहा हूँ वो क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए HR हॉरिजॉन्टल लाइन कंट्रोल एस करके वहाँ चेक करते हैं कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए बीच में एक आपको लाइन नज़र आ रही होगी ये वाली, इस तरह। मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको। कॉपी किया इसको मैंने, इस वाले के बाद में आता हूँ मैं, यहाँ भी HR करके कंट्रोल एस करके दिखा रहा हूँ। फिर इसको थोड़ा आसान कर दूँगा ना मैं आपके लिए। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लाइनें बीच में आती जा रही हैं हमारे पास, बुलेट्स आ गए, लाइनें आ गई बीच में, और उनका स्पेस भी तकरीबन बनती जा रही है। लेकिन इसी काम को हम थोड़ा आसान कर लेते हैं। एक ही ID में रख के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक ही ID में अगर सोल्व किया जाए तो कैसे मुमकिन हो सकता है, काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, CSS सेक्शन में जाता हूँ। ये जो भी हमने बनाया था UL लेफ्ट के बाद एक और नई बना लेता हूँ मैं ID। आप ID से बनाएं, क्लास से बनाएं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आपको काम करना आए बस। अच्छा, इसके लिए अब हमें थोड़ा सा दो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी सी। तो पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है कैटेगरीज की, जो हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। मैंने अपने पास, मैं कहता हूँ हैशटैग लगा दिया। कैटेगरी की जो लिस्ट है इसको मैं कहता हूँ मुझे थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से थोड़ा मॉडिफाई करना है। और करना क्या है, सिर्फ इतना, बॉर्डर माइनस बॉटम, जो बॉटम नीचे की तरफ बॉर्डर आ रहा है उसको 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं फिलहाल रेड कलर कर रहा हूँ ताकि हमें नज़र आएगा ये कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे करते हैं कंट्रोल एस। अब ये जो अपने अभी ये ID स्पेसिफिक सा बनाया है, इसको मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। नाम इसका, अक्सर लाइव क्लास में देते हैं ना, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, फिर बाद में मसला बनता है। वैसे तो वो साथ साथ सोल्व हो जाता है। जैसे पहले सेंटेंट लिखा हुआ था कंटेंट की जगह पे, तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसे सेट कर लेंगे पिछले वीडियोज़ को देखते हुए। ले जी, ये हमारा आ रहा है सेक्शन LI, और इस LI के अंदर अब हम क्या कर लेते हैं, अपना अभी जो हमने ID किया है कॉपी, उसको यहाँ ला के अप्लाई कर देते हैं जी। ठीक है, ID मैं इसे कहता हूँ पेस्ट। इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में बुरा ना लगे ये वाला काम। पहले एक का रिजल्ट देखिए, कंट्रोल एस करके, फिर बाकियों में पेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। रिफ्रेश किया, पहले वाला गायब हो गया, ये ऑटोमेटिक साथ जुड़ गया, और एक साथ रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और तमाम LIs के अंदर इनको जाके पेस्ट कर लेता हूँ जी मैं। ये जी 99 LI में पेस्ट किया, और देखने में ज़रा कंटेंट हमारा ज़रा इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। इस वजह से मैं इन टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ ज़रा सेट कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में ज़रा अच्छा लग सके ये वाला। मैं इसे यहाँ तक ख़त्म करना चाहता हूँ, स्पेस इनकी, ताकि एक लाइन में आ जाएगा ना तो ज़रा बराबरी हो जाएगी। कम से कम जो आप स्टार्टिंग में लर्नर है, आपको चीज़ देखने में अच्छी लगेगी तो समझ आ रही होगी बड़ी आसानी से। ले डेटा तरतीब में आ गया, कंट्रोल एस करके वहाँ देखते हैं इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ है। रिफ्रेश करते हैं तो सभी के नीचे हमारे पास आ चुकी है लाइन अब प्रॉपर तरीके की, और इस लाइन को हमें थोड़ा सा करना है कंट्रोल। ऊपर ही चलते हैं जहाँ से सब कुछ मिलता है हमें। कैट लिस्ट, अब ये भी जो हमने ID बनाया जी, इस ID के अंदर अब हमें फर्दर दो से छोटी छोटी स्टेटमेंट लगाते हैं और हमारा काम हो जाएगा ओके। पहले तो इसकी विड्थ कर लेते हैं, WIDTH विड्थ। इसकी विड्थ में कर लेता हूँ फ़िलहाल 100 पिक्सल, सेमीकोलन, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। जैसे मैंने 100 किया तो उसने क्या किया, सारा कुछ कर दिया तबाह बर्बाद हमारे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी सेटिंग करके देखता हूँ फर्दर इसकी कि 100 से तो मेरा काम हो गया ख़राब। अब मैं थोड़ी सी इसे करता हूँ कम, और भी मैं फ़िलहाल 50 करके देखता हूँ जी क्या रिज़ल्ट आता है उसका।
ओके, चार से भी मेरा गुजारा नहीं बना, तो मुझे इसमें थोड़ी सी मज़ीद करनी पड़ेगी चेंजिंग्स। देखते हैं क्या सी कोडिंग हमारे लिए फ़िट बैठती है। 120 करके देखते हैं जी हमारे पास कैसा आ रहा है रिज़ल्ट। ओके ठीक है, वो छोटे गए थे ना, तो एक्चुअल में इधर से कटिंग होकर नीचे आना शुरू हो गया था, तो मैंने जब 120 किया तो ठीक है, मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। पहले तस्वीर खोल के देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये तस्वीर हमारे पास आ रही है और ये हमारे पास ये हमारी लाइनिंग यहाँ पे गुजरती हुई जा रही है वहाँ पे। अब इसमें जो आ रहा है, एक तो कलर मैंने रेड दिया, मुझे रेड नहीं देना, ग्रे कलर करना है। रेड को कर लेते हैं ग्रे, ताकि जो आउटलाइन है वो ग्रे कलर की नजर आनी शुरू हो जाए। और इसी ग्रे के साथ साथ अब हमें चाहिए इसकी, ये जो सारा कुछ साथ साथ जुड़ा हुआ आ रहा है, वहाँ तो नहीं साथ जुड़ा हुआ, इसके लिए भी थोड़ी सी काम, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसमें भी एक स्टेटमेंट लगा देते हैं अपने पास, लाइन माइनस हाइट वाली। लाइन के स्पेलिंग गलत हो गए थे, लाइन हाइट कर लेता हूँ इसमें फ़िलहाल 15 पिक्सल की। कंट्रोल एस करके वेरीफाई करते हैं, तो ये तो और कम हो चुका है, इसे बढ़ाते हैं हम लोग 20 करके देखते हैं जी, बेटर है। 24 करते हैं, हाँ 24 ठीक है, 23 कर लेता हूँ मैं फिलहाल, 23 कर लेते हैं ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, लास्ट थोड़ा सा फासला बचा है, हमारा भी थोड़ा सा बिल्कुल बच चुका है। तो ये हमारा काम ज़बरदस्त तरीके का हो चुका है मैनेज। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये काम ने बड़े अच्छे तरीके से कर दिया है कंट्रोल। अब इससे अगला अगर जो स्टेप की तरफ हम आते हैं थोड़ा सा लेकर काम को, तो ये है कि टेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वाइट वहाँ पे आ रहा है, मतलब वहाँ हमारे पास ब्लू आ रहा है, इसको अगर हम करना चाहेंगे दूसरा कलर तो इसको भी किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर कभी आपको मैंने कोड सिखाया था A:लिंक वाला, A:लिंक, ये जैसे ये वाला था A:मेन्यू 1 लिंक। अब मेन्यू 2 बनना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और लास्ट में आके इसका नाम चेंज करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस पर कैट लिंक के बाद आ जाते, कलर इसका मैं कहता हूँ जी ब्लैक हो जाए, BLACK ब्लैक। और पहले तो कंट्रोल एस करके जाकर देखते हैं, इसका नाम मेन्यू 2 कर लेता हूँ मैं, और इसको जाके मैं अप्लाई करता हूँ किसी एक में सिर्फ, ठीक है, सब जगह नहीं कर रहा। ये जो हाइपर टेक्स्ट आ रहा है इसमें कहता हूँ मैं ID = मेन्यू 2, मेन्यू 2 ही नाम था, मैं ज़रा नाम दोबारा देख लूँ, हाँ मेन्यू 2 ये जी। कंट्रोल एस करके देखते हैं वहाँ पर कितने की खराबियाँ पैदा होती हैं इतना करने से काम। रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास खराबियाँ जो मैंने कहा था पैदा होती, क्योंकि बाकी कोड मुझे एक्स्ट्रा ख़त्म करना है, मुझे सिर्फ बस इतना काम करना था कि इसके अंदर ये कलर करना है, बाकी मुझे इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब ये काम करना है। अच्छा एक और काम अगर मैं करूँ थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए, आसान करना फ़र्ज़ अव्वल है हमारे लिए, मैंने अभी अभी जो ID अप्लाई की है अगर इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये वाला ID जो अप्लाई किया है नीचे आकर, दिस वन, मैंने इसे रिमूव किया और ऊपर आते हैं, अभी अभी हमने जो लिस्ट बनाई थी कैटेगरीज लिस्ट, दिस वन, इसमें अगर मैं कहता हूँ जी कलर इसका कर दो ब्लैक, तो मेन्यू का कलर कैसे कंट्रोल कर रहा है, नो नॉट वर्किंग, तो फिर हमें इसी से सारा देना पड़ेगा। अब करना ये पड़ना है जी, ये देखें जी बात जो है वो समझने वाली ये है कि मुझे इसमें ना तो इसका बॉर्डर शोल्डर करना है, ना टेक्स्ट अलाइन करना है, ना फ़ॉन्ट वेट करना है, ना टेक्स्ट डेकोरेशन करना है, मुझे सिर्फ इतना करना है, इसके डिस्प्ले को कंट्रोल करना है, सिर्फ एक काम से मुझे सहारा लेना, वो है इसका जी कलर, वो है ब्लैक। कंट्रोल एस करता हूँ और अब जाकर नीचे मैं मेन्यू, जैसे जहाँ पे अभी मैंने किया था ये काम, मैंने कहा था ID = मेन्यू 2, पहले एक को फिर से दिखाता हूँ आपको, तो फिर बाकी जगह सब जगह ट्रांसफ़र कर दूँगा मैं। तो सिर्फ कलर मुझे ब्लैक से गर्ज था, तो कलर मेरे पास उसका ब्लैक हो चुका है इजीली, और मुझे उसकी अंडरलाइन भी ख़त्म नहीं करनी थी, तो अंडरलाइन के साथ साथ मेरे पास आ रही है। अब मैं इस सब को करता हूँ सेलेक्ट, Ctrl+C फॉर सिलेक्शन, Ctrl+V फॉर पेस्ट, तो Ctrl+V फॉर पेस्ट मैं करता रहता हूँ सभी में। जो मैंने एक ID का इजाफा कर लिया है लिंक्स को कंट्रोल करने के लिए,
कंट्रोल एस और वहाँ जाके प्रीव्यू देखते हैं। तो ले जी, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं कम। ये हमारा एक लेआउट आ रहा है जो कि ये तस्वीर को हम फॉलो, इसको भी थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। तो जी इस लेआउट को हम फॉलो करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। इसका काम, बड़ी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरे दोस्तों को पहुँचाइएगा जो वेब डिज़ाइनिंग कोडिंग के थ्रू सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी आसान करके चीज़ को बनाया जा रहा है। उम्मीद है ये सब पॉइंट आपको समझ आ गए हैं। आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।